इसमें 6 डोर पैनल्स आते हैं, जिसमें 3 राइट डोर पैनल और 3 लेफ्ट डोर पैनल्स आते हैं, और इनमें इनकी मार्किंग भी दी जाती है। इस मार्किंग की मदद से आसानी से डोर पैनल्स को असेंबल किया जा सकता है। इसमें टोटल 10 कनेक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें 2 बैक पैनल कनेक्टर आते हैं, 2 राइट डोर और 2 लेफ्ट डोर कनेक्टर्स आ जाते हैं, 2 राइट पैनल कनेक्टर्स आ जाते हैं और 2 लेफ्ट पैनल कनेक्टर्स भी मिल जाते हैं। इसके साथ 4 शेल्फ पैनल भी आते हैं। 6 साइड पैनल आते हैं, जिसमें इसकी मार्किंग दी गई है और इन मार्किंग की मदद से साइड पैनल्स को असेंबल किया जा सकता है। 6 बैक पैनल्स आ जाते हैं, जिसमें बैक पैनल्स की भी मार्किंग दी जाती है। एक बॉटम पैनल आता है और एक टॉप पैनल आता है। इस कबर्ड को 15 इजी स्टेप्स में असेंबल किया जा सकता है। स्टेप 1 में सबसे पहले बॉटम पैनल को ऑरेंज स्ट्रिप को सामने की तरफ रख लीजिए। स्टेप 2 में बैक पैनल को असेंबल कर लिया जाएगा। बैक पैनल को फिक्स करने के लिए ध्यान रखें कि हॉलो सरफेस को बाहर की तरफ रखना है और प्लेन सरफेस को अंदर की तरफ रखना है, और उसके नीचे दिए गए ग्रूव्स में आसानी से उसे पुश करके फिक्स किया जा सकता है। इसके बाद स्टेप 3 में साइड पैनल्स को फिक्स कर लेंगे। साइड पैनल्स में हॉलो सरफेस को अंदर की तरफ और प्लेन सरफेस को बाहर की तरफ रखा जाता है। स्टेप 4 में बैक कनेक्टर को फिक्स किया जाएगा, जिसमें ग्रूव्स वाला पोर्शन बाहर की तरफ और प्लेन पोर्शन को अंदर की तरफ रख के दिए गए ग्रूव्स में पुश करके फिक्स कर लेंगे। इसके बाद राइट कनेक्टर को दिए गए स्पेस में आसानी से फिक्स कर देंगे। इसी तरह से लेफ्ट कनेक्टर को भी अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे। स्टेप 6 में फिर से हम बैक पैनल्स को बताए अनुसार लगा लेंगे। स्टेप 6 में फिर से हम बैक पैनल्स को लगा लेंगे और इसके बाद स्टेप 7 में साइड पैनल्स को प्लेन सरफेस बाहर रख के फिक्स कर लेंगे। इसी तरह से थर्ड लेयर को भी फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले बैक कनेक्टर, फिर दोनों साइड कनेक्टर्स को लगा देंगे। इसके बाद दोनों बैक पैनल्स को प्लेन सरफेस को अंदर रख के फिक्स कर देंगे। अब दोनों साइड पैनल्स को भी लगा देंगे। इसके बाद टॉप पैनल को ऑरेंज स्ट्रिप को सामने की तरफ रख के फिक्स कर देंगे। सबसे पहले बैक साइड में ग्रूव्स में सेट करके इसे थोड़ा सा पुश करें और इसके बाद फ्रंट साइड से हल्का सा इसे ओपन रहने दें। स्टेप 13 में शेल्फ पैनल्स को लगा लेंगे। अपनी जरूरत के अनुसार शेल्फ पैनल की हाइट्स को एडजस्ट करके इसे लगाया जा सकता है। चारों सेल्फ पैनल को इस तरह से हम आसानी से लगा सकते हैं। स्टेप 14 में डोर को असेंबल करने के लिए डोर पैनल्स को आपस में डोर कनेक्टर की मदद से असेंबल कर लेंगे। राइट डोर को असेंबल करने के लिए सबसे पहले दिए गए कनेक्टर को इस तरह से फिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो राइट डोर का बॉटम पैनल है उसको भी कनेक्टर की मदद से फिक्स कर देंगे। इसी तरह से लेफ्ट डोर को भी असेंबल कर लेंगे।
असेंबल करते समय ये ध्यान में रखना है कि दिए गए ग्रूव्स को बाहर की साइड रखना है। डोर असेंबल होने के बाद इन डोर्स को कबर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। दिए गए ग्रूव्स को प्रॉपरली अलाइन करके हम इसे पुश करके फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले डोर के नीचे वाले पोर्शन को दिए गए ग्रूव में सेट कर देंगे और फिर सेंटर में इसे थोड़ा सा पुश करके फिक्स करेंगे। और लास्ट में टॉप में इसे दिए गए स्पेस में अच्छे से फिक्स करके टॉप पैनल को पुश कर देंगे। तो इस तरह से हमारा राइट डोर फिक्स हो गया। इसी तरह से लेफ्ट डोर को भी हम इसकी जगह पर फिक्स कर देंगे। राइट डोर में दो लॉक्स भी दिए जाते हैं जो कि अंदर के साइड से लॉक होते हैं, एक बॉटम में और एक टॉप में। डोर को पूरी तरह से लॉक करने के लिए पहले राइट डोर में टॉप और बॉटम लॉक को अंदर से लॉक किया जा सकता है। और इसके बाद लेफ्ट डोर को सेंटर में दिए गए सेंटर लॉक की मदद से लॉक कर सकते हैं। तो बड़े ही आसानी से इस तरह से हम सेलो नोवेल्टी 3 लेयर लार्ज कबर्ड को असेंबल कर सकते हैं।